हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में हम आपको आज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बताएंगे जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाला है। तो आप लोग शांति बनाकर बैठिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, जो सवाल हम बताते हैं उसको कैलकुलेशन कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आपके बुक में है उसे सॉल्व कर लीजिए। इतना तो गारंटी है, आपको जो क्वेश्चन हम बताते हैं उस पैटर्न पर क्वेश्चन आना तय है। और समांतर श्रेणी से इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, इसका थ्योरी भी पढ़ाए थे और उसमें भी 20 ऑब्जेक्टिव पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था उस वीडियो में भी हम बताए थे और इस वीडियो में भी बता रहे हैं। दोनों का प्लेलिस्ट बना देंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन इस समांतर श्रेणी से आता है। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, सबसे पहला क्या सवाल है कि ध्यान दीजिएगा, एपी 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है, कौन सा पद 51 है। यह आपका सवाल 2023 यानी कि पिछले वर्ष पूछ चुका है और इस पैटर्न में या तो यह 1 मार्क्स में भी आ सकता है या यह 2 मार्क्स में भी आ सकता है। कह नहीं सकते हैं क्योंकि 2 नंबर में भी आता है और 1 नंबर में भी आता है। देखिए, जब 1 नंबर में रहता है तो आपको पता है कि 4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से आपका एक सही रहेगा। लेकिन जब 2 नंबर की बात होती है तो उसमें हमें टर्म लिखना पड़ता है, उसमें आपको आंसर पता नहीं होता है और उसको हमें 1 बाय 1 करके बनाना है। अंतिम पद कहता है कौन सा पद 51 है, यानी कि हम सबसे लास्ट पद मान लेते हैं 51। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम इस 51 को लास्ट पद मान लेते हैं। लिख देते हैं यहां पे अंतिम पद बराबर क्या होगा 51। आप जानते हो अंतिम पद का फॉर्मूला हम टीएन लिखाए हुए हैं। टीएन बराबर क्या लिखाते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बात को ध्यान दीजिए, इसमें आपको टीएन पता है, क्या है, टीएन पता है, a पता है, d पता है। यह कहता है n निकालिए, कौन सा पद n निकालना है, यानी n इक्वल टू व्हाट। तो इसे हमें n निकालने से पहले a निकालना होगा। a क्या है, प्रथम पद स्टार्टिंग 11 से है, यानी कि आपका a क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। अब रही बात डी की, डी क्या होता है, डिफरेंस एज। तो यह समांतर श्रेणी में है तो हमें ज्यादा देखने की बात नहीं है। इसके द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, यानी T2 घटे T1, यानी कि 15 माइनस 11 इक्वल टू 4 हो गया, यानी आपका डी निकल गया। और लास्ट पद Tn आपको दे रखा है 51। अब फॉर्मूला में पुट कीजिए, Tn का मान 51 थे, 51 लिख दिए, बराबर a का मान क्या है 11 प्लस n का मान हमें पता नहीं है तो n ही रहने देते हैं, माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 है। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 51 प्लस 11। अब देखिए प्लस 4 से n में गुना करेंगे तो 4n माइनस 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4। अब सॉल्व कीजिए, यहां पर बराबर का चिन्ह होगा। अब 11 और 4 को कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए प्लस है और यह माइनस है तो घट जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7 होगा, प्लस 4n इक्वल टू 51। हमें इस n का मान ज्ञात करना है तो पहले इस 7 को उधर हम भेज देते हैं, तो यह प्लस में है तो उधर जाके माइनस में होगा, यानी 4n इक्वल टू 51 घटे 7, यानी 4n इक्वल टू क्या हो जाएगा 44, क्या हो जाएगा 44। अब यहां पर ध्यान दीजिए, हमको n का मान ज्ञात करना है, इस 4 को भी उधर भेजेंगे। किसका इसमें संबंध क्या है, गुना का। तो यह 4 जब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी n इक्वल टू 44 बटे 4, इसको काट देंगे तो 11, यानी n बराबर 11, यानी 11वां पद जो होगा वह 51 होगा। आपका जवाब 11 होगा। है बाबू सही, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए, आप इसका जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा पद, तो 11वां पद 51 होगा। इससे रिलेटेड आपको अगर 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, कंफ्यूजन की बात नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसी पैटर्न पर एक सवाल और दे दिया गया है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट 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 का कौन सा पद 0 है। कंफ्यूज नहीं हुई, 0 है। इसमें ये घटते क्रम में जा रहा है, क्या है, घटते क्रम में जा रहा है। कौन सा पद 0 है, इसमें भी हमको n ही निकालना है और जो 0 दिया हुआ है उसको हम अंतिम पद यानी कि Tn मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, Tn, यानी कि 0। और प्रथम पद क्या है 126, यानी a बराबर 126 और d बराबर क्या होगा 120 घटे 126, T2 घटे T1, T2 घटे T1, T2 120 है और T1 क्या है 126, तो यहां पर -6, d क्या होगा -6। आपका फॉर्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान क्या है 0 बराबर a कितना है 126
प्लस एन, डी का मान क्या है एन माइनस 1 इंटू 6 गुना करते हैं तो 0, यहां -6 है ना, 0 126 प्लस माइनस 6n प्लस 6, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 126 में से 6 जाएगा तो 120, तो सॉरी ये जुड़ जाएगा, 126 प्लस है और ये भी प्लस है तो दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा 132, तो 132 माइनस 6n बराबर 0। हमें इस n का मान ज्ञात करना है, 132 को उधर भेजेंगे, यह क्या है प्लस है ना, तो उधर जाके क्या होगा माइनस, तो माइनस 6n बराबर माइनस 132, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया। हमें n निकालना है तो इस 6 को भी उधर भेजना पड़ेगा। इट मींस n बराबर इधर गुना का संबंध है, उधर जाके भाग का संबंध हो जाएगा, तो 132/6 काट दोगे इससे तो 2 n बराबर 22 आंसर होगा, ठीक है। ये आपका 22वां पद 0 होगा, इस टर्म का, इस समांतर श्रेणी का 22वां पद 0 होगा। या आपका 1 नंबर में आए या 2 नंबर में आए, इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि समांतर श्रेणी 16 11 6 1 माइनस 4 डॉट 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 का nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा, यानी कि कहता है n, मान लो आप n, a दिया हुआ है क्या है, स्टार्टिंग क्या है 16, d दिया हुआ है क्या है d हम निकालेंगे, t2 घटे t1, t2 घटे t1, 11 घटे 16 यानी कि -5, क्या होगा -5। यह आपको 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, और यह क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा हुआ है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, nवां पद यानी n निकालना है, घबराइए नहीं। tn का फॉर्मूला क्या होता है, पुट करेंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब खाली हम सिर्फ a और d का वैल्यू पुट कर देता है, n का जगह पे n ही है, a क्या है 6 प्लस n नहीं पता n माइनस 1 इंटू डी का मान -5। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा आपका जवाब कि tn बराबर 16 माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5, यहां पर प्लस है यहां पर प्लस है तो जोड़ दीजिए, यानी tn बराबर 16 और 5 21 माइनस 5n। आपका जवाब यही होगा, है ना, यही होगा। इस पैटर्न का अगर आपको कोई भी सवाल आता है, आप लोग आपका सवाल है यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर आपको आता है या तो आपको 1 नंबर में आएगा, कितने नंबर में आएगा 1 नंबर में, या 2 नंबर में आएगा, तो इसको बनाएंगे कैसे वो चीज को देख लीजिए। सबसे पहले है 6, तो सबसे पहले है 13, यानी कि 6वां पद जो होगा 6वां पद 13 होगा, और 12वां पद जो होगा 12वां पद यानी कि 25। 1 बाय 1 करके इसको फॉलो करते हैं, ना इसमें हमको प्रथम पद दिया हुआ है और ना इसमें डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें मान खोज रहा है कि प्रथम पद क्या है, एक ज्ञात करना है, तो हम यहां पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद बराबर a, प्रथम पद बराबर a, और सार्व अंतर बराबर d हमने मान लिया। सबसे पहला कहता है कि छठा पद n है, यानी n इक्वल टू 6, तो tn इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13, यानी आपका फॉर्मूला हुआ tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें इसमें n का देखो tn क्या है 13, तो 13 बराबर a का मान a ही रहने दो, प्लस n 6 कहता रखने के लिए 6 माइनस 1 इंटू डी, यानी 13 बराबर a प्लस 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5d, यानी इसको हम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, या इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकते हो a प्लस 5d इक्वल टू 13। सेम प्रोसेस सिमिलरली यहां पर लिख देते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार से हमको 12वां पद 25 कहता है, तो a प्लस 12 में से 1 को घटा दीजिए तो 11d बराबर 25। यह इक्वेशन आपका 2 हो गया, क्या हो गया 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, लिख दीजिए समीकरण 1 एंड 2 को सॉल्व करने पर, 2 को सॉल्व जब कीजिएगा तो देखिए a प्लस 5d इक्वल टू 13 और a प्लस 11d इक्वल टू 25, ठीक है। यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन 2 है। आप चिन्ह को बदल लीजिए, यह ऑटोमेटिक कट गया, a से a कट गया, a से a कट गया। उसके बाद क्या है, यहां माइनस ज्यादा है, 11 में से 5 गया तो -6d बराबर 25 में से 13 गया तो -12d, ठीक है, सॉरी 12, माइनस से माइनस कट गया। हमें ये d निकालना है तो इस 6 को उधर भेजेंगे तो 12/6 कट गया तो 2,
यानी कि आपका जवाब क्या हो गया 2। ठीक है, अब इसी 2 को किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर आपका जवाब मिल जाएगा। तो a प्लस 5 इंटू 2 इक्वल टू 13, यानी a प्लस 10 बराबर 13। इस 10 को उधर भेज दीजिए, a बराबर 13 माइनस 10 इक्वल टू 3। 3 आंसर आपका है। समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27 होगा? कह रहा है यह आपका समांतर श्रेणी में है और कौन सा पद इसका 27 होगा, ये पहले हम बता चुके हैं। यानी इसको कौन सा पद की बात होगा, यानी n निकालना है। क्या निकालना है? n। क्या निकालना है बाबू रे? n। और आपका tn दिया हुआ है, यह अंतिम पद हम मान लेते हैं। tn बराबर 27 और प्रथम पद आपको पता है क्या है? 5। d क्या है? 7 माइनस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो tn का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखिए a क्या है? a 5 प्लस n नहीं पता है तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर है tn आपका 27 दिया हुआ है। सॉल्व कीजिए तो 5 प्लस 2 से n में गुना करोगे 2n माइनस 2 बराबर 27। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 23। क्या हो जाएगा बाबूडे? सॉरी, 5 में से 2 जाएगा तो 3 होगा। तो 3 प्लस 2n बराबर 27। हमको इस 3 को उधर भेज देंगे तो 2n बराबर 27 माइनस 3, यानी 2n बराबर क्या हो जाएगा? 24। n निकालना है तो n बराबर 24/2, इसको भेज दिए 12, यानी आपका जवाब क्या हो गया? n बराबर 12 आंसर। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सवाल कहता है AP 3, 8, 13 ... 53 में अंतिम से 20वां पद निकालिए। 20वां पद निकालिए। ये थोड़ा डिफिकल्टी वाला सवाल आ गया, यह 1 नंबर में पूछ देता है, बड़ी भारी है। भारी क्या है? बनाइएगा तो एकदम आसान है। 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। आपको 1 नंबर 2 नंबर हम साथ में बताते हुए चल रहे हैं, तो यह आप उम्मीद नहीं कीजिए कि 2 नंबर का अलग से। यही क्वेश्चन इतना बड़ा कैलकुलेशन है, यही आपको 2 नंबर में डाल देता है, यही आपको 1 नंबर में डाल देता है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा फिरा देता है, इसे आप डरिए नहीं। देखिए इसको टर्म हम लिखते हैं 3, 8, 13 ... हमें अंतिम पद तो 253 दिया हुआ है। अंतिम पद क्या दिया हुआ है? 253। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 5, यानी 253 से पहले कौन सा पद होगा? तो इसमें से 5 बढ़ते गया तो इसमें से 5 घटाएंगे तो 248, इसमें से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 243। यही ना होगा? इसमें से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 238। यानी हमको अंतिम से, अभी वाला भूल जाओ, इसको भूल जाओ, हम इस अंतिम से, यानी अंतिम जो है वह पहले लेंगे। 253, 248, 243 ... 20वां पद निकालना है। आप समझ में आ रहा है? यानी हमारा a पहले 3 था, अब हमको 253 हो गया, यानी a बराबर 253। अब हमको d निकालना है तो 248 घटे 253, यानी कि आपको -5। क्या हो जाएगा? -5। पहले d +5 था, लेकिन जब अंतिम से लिखना था तो d आपका -5 हो गया। n आपको पता ही है कि 20, तो हमको tn निकालना है। tn का फॉर्मूला क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी आपको t 20 निकालना है। a 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5। सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा? t20 इक्वल टू 253। अब यहां ध्यान दीजिए, 20 में से 1 गया तो 19, 19 बचे 95, 95 प्लस माइनस -95 हो जाएगा। अब घटा दीजिए इसको। t20, 13 में से 5 गलता 8 और 14 में से 9 गलता 5, 1, यानी यही आपका 158 आंसर होगा। सही है? इस प्रकार से आपको जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आप लोग 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य क्या है? अगर समांतर माध्य की बात हो, जब 2 अंक दिया रहा उसके बीच की बात हो, तो यह आपको 1 नंबर में आता है। ठीक है, 2 नंबर में भी पूछेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे। क्या लिखाए थे? कि भाई रे समांतर माध्य बराबर क्या होता है? a प्लस b बटे 2, यानी 4 प्लस 12, 4 प्लस 12 बटे 2, यानी 12 4 16 बटे 2। इसको काट दीजिएगा तो क्या होगा? 8, यानी आपका जवाब 8 हो जाएगा। यानी कि जो आपको ऑप्शन में 8 होगा उसमें टिक मार दीजिए। नेक्स्ट आपका सवाल है 3 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल क्या होगा? धन पूर्णांकों, हमें ऋणात्मक में 3 से विभाज्य नहीं जाना है, धनात्मक में जाना है, लेकिन योगफल कहता है। लेकिन
इस सवाल आपको एक नंबर में भी आएगा, एक नंबर में अगर नहीं आया तो 2 नंबर में तो डेफिनेटली दे देगा, इस टाइप का आता ही है। अगर पैटर्न अगर सॉल्व कर लीजिएगा, अगर सोल्यूशन हो जाएगा, मतलब कि प्रैक्टिस हो जाएगा तो एकदम आसान रहेगा ना। कहता है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य कौन होता है, तो जो 3 के टेबल में आएगा तो 3 से विभाज्य 3 से नहीं स्टार्ट होगा। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, डॉट 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 40वां पदों तक, 40वां पदों तक का योगफल आप जो है हमको टीएन वाला फॉर्मूला नहीं बैठाना है। अब 40वां पद एसएन निकालना है, योगफल का फॉर्मूला अलग होता है। हम पहले ज्ञात कर लेते हैं। ए बराबर हो गया 3, डिफरेंसेस 3 का टेबल है तो 3 ही होगा, 6 वैसे घटा लो, 6 में से 3 गया 3 हो गया। और एन कहता है आपका 40, आपका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या जो जब भी योगफल की बात हो बाबू रे, जब भी योगफल की बात हो तो हमें यही फॉर्मूला पुट करना है। अब 1 बाई 1 करके वैल्यू को पुट कीजिए। n कितना है 40 बटे 2, 2 इंटू 3 प्लस n 40 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो इससे इसको काट दो, क्या हो जाएगा 20, यानी 20 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 40 में से 1 गया तो क्या होगा 39, और 39 तिया क्या हो जाएगा, गुना कर लीजिए 3 नमा 27 के साथ हाथ में 2, 3 तिया 9 2 11, 117, यही ना हुआ। आपका जवाब निकल जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, एसएन बराबर 20, यहां पर कोई संबंध नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है, गुना। अब यहां जोड़ दो 117 और 6 123, यही ना होगा, गुना कर दीजिए तो क्या होगा 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0 बैठा दीजिए, 2460 आंसर है, यही आपका जवाब होगा। 2460 है ना। चलिए अगला कहता है अगर एनवा पद एल से व्यक्त हो तो योगफल क्या हो। एल वाला फॉर्मूला जो बताए थे ना, योगफल एसएन का फॉर्मूला होता है एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल, यही वाला फॉर्मूला आपको इस जो ऑप्शन में यह रहे एन बटे 2 इंटू ए प्लस एल, उसमें आप लोग टिक मार दीजिएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इजी वे में बना दीजिएगा। अब कहता है श्रेणी 54 प्लस 51 प्लस 48 के पदों की संख्या क्या होगा, जिनका योगफल 513 होगा। जिनका योगफल यानी एनवा पद वह जहां तक का 513, यानी एसएन हमको दिया हुआ है 513, एसएन क्या दिया हुआ है 513, ए हमको पता है क्या है 54, हमको डी निकालना है तो 51 घटे 54, T2 घटे T1 तो -3, हमको ज्ञात क्या करना है एन। तो एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन बराबर एन बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 1 बाई एन हमको पता नहीं है तो n बटे 2 इंटू a का मान क्या है 54 प्लस n नहीं पता n माइनस 1 इंटू -3 बराबर क्या हो जाएगा, आपको एसएन दिया हुआ है 513, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये 2 को हम उधर भेज दिए तो क्या होगा n इंटू 54 दूनी 108 प्लस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 से माइनस हो जाएगा -3n माइनस माइनस प्लस 3, यही ना होगा, बराबर इसको अगर 2 से सॉल्व करते तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 1026। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो n इंटू 108 और 3 111, यही ना होगा रे, इन दोनों जुड़ जाएगा, 108 और 3 कितना होगा 111 माइनस 3n बराबर क्या हो जाएगा 1026। अब इसको गुना कीजिए तो क्या होगा 111n माइनस 3n स्क्वायर, इधर को इधर भेज दो तो माइनस 1026 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन में आ गया ये -3n स्क्वायर माइनस नीचे आ रहा है प्लस 111n माइनस 1026 बराबर 0, बराबर 0। इनमें से हम क्या करेंगे -3 कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा n स्क्वायर, और यहां पर प्लस में से माइनस माइनस, इसको 3 7 37n, और यहां पर प्लस, यहां क्या हो जाएगा 3 4 2 342 इक्वल टू 0। इस 3 को उधर कहानी खत्म हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 बराबर 0। अब देखिए बीच वाले टर्म में कितना जोड़ेंगे, जोड़ घटाव करके -37 और गुना करके प्लस 342 लाना है तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n, जब इसको जोड़िएगा तो माइनस 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 होगा लेकिन जुट जाएगा तो 18 और 19 37n,
और यहां पर गुना जब कीजिएगा तो 342 आपका हो जाएगा। इसमें से n कॉमन लोगे तो n माइनस 18, इसमें से माइनस 19 कॉमन लोगे तो n माइनस 18 बराबर 0। ये दोनों एक जैसा एक साथ लिख दीजिए n माइनस 18 और इसको एक साथ लीजिए n माइनस 19 इक्वल टू 0। 1 बाई 1 करके आपको बराबर कीजिए 0 के, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी n माइनस 18 इक्वल टू 0 यानी n इक्वल टू 18। उसके बाद n माइनस 19 इक्वल टू 0 यानी n बराबर 19, यानी n का मान आपका 18 भी होगा और 19 भी होगा। आपका जवाब यही। 3 - 2 के डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योगफल क्या होगा? तो आपको इसमें प्रथम पद दिया हुआ है, डिफरेंस हम निकाल लेंगे, n दिया हुआ है, आपको योगफल यानी कि SN निकालना है। या आपको 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो देखिए यहां पर प्रथम पद a बराबर 8, d बराबर क्या होगा 3 - 8 इक्वल टू -5 और n आपको दिया हुआ है 22। क्या दिया हुआ है 22। योगफल का हमने आपको फॉर्मूला बताया था SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n कितना है 22/2 इंटू 2, a का मान क्या है 8 प्लस n क्या है बाबू रे, n आपको है 22 घटे 1 इंटू -5। यहां पर ध्यान दीजिए, इसको काट दीजिए 11, यानी 11 इंटू 8 दूनी 16 प्लस माइनस माइनस और आपको 22 में से 1 गया तो 21 होता है। क्या होता है 21 और 21 पंचे 105। 105। अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा 11 गुने 105 में से 16 को घटा दीजिए आप लोग, 15 में से 6 गया तो 9, 9 में से गया 8, 89। 89 में आप माइनस 89, इसको 11 में गुना कीजिएगा तो 9 8 यानी 9 9 8 17 के साथ हाथ में एक 979 है ना। ठीक है, यही आपका जवाब सही होगा। ठीक है 979। अब कहता है समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 114 नहीं प्रथम 11 पदों का योगफल, पदों का योगफल क्या होगा? यानी कि SN पे ही बैठाना है। a बराबर 2 हो गया, d बराबर 6 - 2 इक्वल टू 4, n बराबर 11 है। क्या है 11, यही है ना। हमको SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। घबराइए नहीं, यहां पर n नहीं कट रहा है तो 11/2 इंटू 2, a का मान आपको क्या दिया हुआ है 2 प्लस n 11 - 1 इंटू d आपका 4 है। ठीक है, सॉल्व कीजिए तो क्या होगा 11/2 इंटू 2 दूनी 4 प्लस 11 में से 1 गया 10, 10 चौका 40, यही ना होगा 11/2 इंटू 40 से 4 44। इसको जब काट दीजिएगा तब 22 और 22 में 11 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 242 है आंसर आपका। SN बराबर 242, जो आपको ऑप्शन में आएगा वही टिक मार दीजिएगा, 242 आपका आंसर आ जाएगा। अब कहता है यह 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितना है 2 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि क्या AP 21 18 15 का कोई पद शून्य होगा? तो हमें इसमें जो कोई पद शून्य होगा यानी TN मान लेना है 0। क्या मान लेना है TN इक्वल टू 0 और A इक्वल टू 21 और D इक्वल टू 18 - 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। हमें यहां कब यह कोई पद शून्य होगा जब n का मान भिन्न में होगा, भिन्न में नहीं होगा, यानी प्लस में होगा, भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर पूर्णांक में आ जाएगा तो फिर वह शून्य इसका पद नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं TN बराबर a प्लस n-1 इंटू d। a आपका है 21 प्लस n-1 इंटू -3 बराबर 0। तो क्या होगा 21 - 3n प्लस 3 क्या हो जाएगा बराबर 0। 21 में से 3 गया तो कितना हो 21 और 3 24, 21 और 3 24 -3n इक्वल टू 0। इधर का 24 उधर भेज दीजिए, -3n इक्वल टू -24, माइनस से माइनस काट दीजिए। आपका हमको n निकालना, 3 को उधर भेजिए तो n बराबर क्या होगा 24/3 कट गया तो 8 है। n इक्वल टू 8 प्लस में है, प्लस भिन्न नहीं है, अतः यहां पर लिख दीजिए अतः 0 पद है, अतः 0 पद है। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला कहता है आपका क्वेश्चन है कि AP 9 13 17 21 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद, यह योगफल नहीं है, 20वां पद की बात हो, 20वां कोई पद ज्ञात करना होता है तो हम TN वाला फॉर्मूला उठाते हैं। तो ये A बराबर 9, D बराबर क्या होगा 13 - 9 इक्वल टू 4। 4 का ही ना डिफरेंसेज है, यहां देख लीजिए इसका 4, इसका 4 4 का है और n कहता है 20। तो TN का फॉर्मूला क्या हो जाता है A प्लस n-1 इंटू D। आपका A क्या है 9
प्लस 20 माइनस 1 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 20 में से गया 19, 19 चौक 76। इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपको TN निकल जाएगा, यानी कि T20, TN के जगह पे हम 20 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 76 और 9, 76 9 85। यही श्रेणी 1 4 10 11 10 के 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहां पर आपका a जो है वह 1 है, a बराबर 1, d बराबर क्या होगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, और n बराबर आपको कहता है 18। तो tn वाले फॉर्मूला पर ही बनाएंगे। क्या होगा tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि tn बराबर a का मान 1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू 3, यानी 1 प्लस 18 में से गया 17, 17 तिया 51, यानी कि आपका जवाब क्या होगा 51 1 52। यही आपका आंसर होगा। 2 नंबर या 1 नंबर में इस पैटर्न का तो बना लीजिएगा। सेम प्रोसेस का सवाल है, 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद यानी a बराबर आपका क्या है 10, d बराबर क्या होगा 7 घटे 10 इक्वल टू -3, और n क्या कहता है 30। हमको tn के फॉर्मूला पर ही बैठाना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, 10 प्लस माइनस माइनस और 30 में से गया 29, 29 तिया क्या हो जाएगा नतिया 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, 87, और 87 में से 10 घटा दीजिएगा तो -77 आपका जवाब होगा। ठीक है, टी आपका T30 जो हो जाएगा -77 है आंसर इतना। अगला सवाल है, एपी में 3 संख्याओं का योगफल 21 तथा उनके गुणनफल 231 है, तो संख्या निकालिए। यह आपको अज्ञात मान वाला है, तो आपको हम बताए हुए थे कि जब 3 गो अज्ञात रहेगा, मतलब कि नहीं पता रहे तो क्या मानना है, 4 गो का क्या मानना है, 5 गो का क्या मानना है। तो देखिए 3 मान लेते हैं, माना कि 3 लगातार संख्या बराबर, 3 लगातार संख्या बराबर, एक आप मान लीजिए अल्फा माइनस बीटा, नेक्स्ट मानिए अल्फा, और उसके बाद मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब प्रश्न से आपका क्या कहता है कि तीनों का योगफल 21 है, यानी अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 21। कुछ दिख रहा है, माइनस प्लस कहानी खत्म है बीटा का, 1 2 3, यानी 3 अल्फा इक्वल टू 21, अल्फा निकालना है ना, तो अल्फा इक्वल टू 21/3, इसको कर दिए तो 7, यानी कि 7 अल्फा का मान हमें ज्ञात हो गया। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है भाई कि तीनों को गुना कर दिया जाए तो 231, यानी अल्फा की जगह पे हम 7 रखेंगे, तो 7 माइनस बीटा इंटू 7 प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 231। ठीक है, अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 49 माइनस बीटा का स्क्वायर गुने 7 बराबर 231। इस 7 को उधर भेज के कट जाएगा, 7 से ये कट रहा है ना, क्या मरतबे कट रहा है 3 3 33, यानी हम लिख सकते हैं 49 माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 33। इस 49 को उधर भेजो तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 33 घटे 49, घटा दीजिए तो माइनस बीटा स्क्वायर बराबर, इसको घटा दोगे तो -16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -16, माइनस से माइनस काट दीजिए। ठीक है, हमको क्या निकालना है बीटा का ही मान निकालना है, तो स्क्वायर को उधर भेजिए, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या होगा रूट अंडर प्लस माइनस 16, यानी बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 4 है। अब यहां पर संख्या निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा, एक बीटा का मान +4 होगा और एक -4 होगा, तो अल्फा कितना है 1 होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा आपको 7 है और बीटा हम घटा देते हैं 4 इक्वल टू 3, अल्फा इक्वल टू 7 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11, यानी एक तो आपका जवाब होगा 3 7 11 है आंसर। अगर इसको हम माइनस में भी लेना चाहोगे तो माइनस में भी ले सकते हैं। इसका दूसरा टर्म देख लीजिए, अल्फा माइनस बीटा, यानी कि 7 माइनस -4, यानी 7 प्लस 4 इक्वल टू 11। ठीक है, और उसके बाद अल्फा इक्वल टू 7 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 7
-4 इक्वल टू 3, यानी एक आपका टर्म होगा 11 7 3 डॉट 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 डॉट। उल्टे क्रम, एक बढ़ते क्रम में आ जाएगा, एक घटते क्रम में आ जाएगा। आपको दोनों सही है, कुछ भी आंसर रहेगा सही है, दोनों पैटर्न लिख दीजिएगा। रुको ना, दोनों पैटर्न, इस दोनों पैटर्न का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इस पैटर्न का जो भी आपके बुक में रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से बनाने आ जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।